अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो और ब्रांड न्यू कार के अंदर माशाल्लाह से नई गाड़ी ली है आपके भाई ने। मतलब आपका भाई मैं नहीं, वो सैयद मुजाहिदाबाद है जो उसने लिया है, मेरी नहीं है। तो खैर उसकी गाड़ी है। खैर एनीवेज, अभी थोड़े दिन पहले ही काफ़ी मुझसे सवाल पूछे जा रहे थे इंस्टाग्राम पे। टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा। सबसे पहले हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अब हाँ, टॉपिक पे आते हैं। काफ़ी मुझे सवाल जवाब आ रहे थे भाई इंस्टाग्राम पे एक वीडियो को लेके, आपने भी देखी होगी, यकीनन देखी होगी। एक बंदा बोलता है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में 5 साल लगाए हैं तो आप 5 करोड़ के मालिक हो। ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾ ਲਏ ਨਾ ਜੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨੇ ਦੋਗਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਜੇ। अब काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी भी, मुझसे पूछा भी कि यार क्या ये सच है, ऑस्ट्रेलिया में 5 साल लगाओ तो आप 5 करोड़ के मालिक हो। अब वो लड़का वो बंदा, लड़का तो नहीं खैर, वो बंदा इंडियन था। तो इंडियन 5 करोड़ मतलब पाकिस्तान के 15 करोड़। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या ये सच है कि इतने पैसे बंदा कमा सकता है। मैं भी सोच में पड़ गया कि यार मैं भी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मुझे भी 2 साल हो गए हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। फिर साथ में मुझे लोगों ने और भी वीडियोस भेजी जिनमें एक लड़का जो कि सिडनी में था और हार्बर ब्रिज के पास उसने एक टिकटॉक पे वीडियो अपलोड की हुई थी। वो तो मैंने खैर खुद भी देखी थी, जिसमें उसने मेंशन किया हुआ था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट हो और आप सिक्योरिटी की जॉब करते हो तो आप 15 से 18 हज़ार डॉलर कमाते हो पर मंथ, और अगर आप ऊबर करते हो तो आप 12 से 15 हज़ार डॉलर पर मंथ कमाते हो। जब ये मैंने वीडियो देखी तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार 2 साल मुझे भी हो गया। चलो मैंने तो नहीं ऊबर सिक्योरिटी इतनी की, तो मैं भी बनते हो, और मैंने तो खैर नहीं की इतनी मंथली। तो मुझे तो ये शायद इसलिए नहीं पता। जिन जो लोग ऊबर और सिक्योरिटी रेगुलर करते थे, मैंने भाई अपने उन दोस्तों को फ़ोन में लाया, मैंने कहा यार पता लगा आप 15 से 18 हज़ार डॉलर पर मंथ कमा रहे हो सिक्योरिटी और ऊबर करके। तो आपने लोगों ने बताया ही नहीं मुझे। मैं भी फील्ड जॉब कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, मुझे ही बताते यार मैं भी इतने पैसे कमाता। उन्होंने आगे से इतनी बड़ी गाली दी कि किसने कहा भाई जो कि ऊबर और सिक्योरिटी वाले इतने पैसे कमा रहे हैं। कह रहा है यार हमारे इधर मार के खर्चे नहीं पूरे हो रहे और तुम कह रहे हो कि 15 से 18 हज़ार डॉलर। अब 15 से 18 हज़ार डॉलर पता है कितने बनते हैं? ना कर दे 25 से 30 लाख बन जाता पाकिस्तानी। तो यार ये 25 से 30 लाख अगर आप पाकिस्तानी महीने में कमा रहे हो तो साल का तो ये कह लो कि कोई आप 3-3.5 करोड़ कमा रहे हो। तो खैर यार ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, जो भी और भी लोग स्टूडेंट हैं जो इधर रहते हैं उन सबको पता है ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। कि जो सिक्योरिटी करते हैं उनको ही पता है वो कितने कमा रहे हैं, जो ऊबर करते हैं उनको ही पता है वो कितने कमा रहे हैं। तो जो ऐसी वीडियोस आती है ना सोशल मीडियाज पे, टिकटॉक वगैरह पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी जहाँ पे कोई ना कोई बंदा ऐसे बैठ के बकवास कर रहा होता है कैमरे का कि यार इतने पैसे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट जाता है और इतने करोड़ों रुपए कमाता है। यार मेन चीज़ आप खुद सोचो, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, आपको लिखना आता है, टाइप करना आता है, सर्च करना आता है, सब कुछ करना आता है। आप वहाँ पे जाके लिखो एवरेज या बेसिक सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ मिल जाएगी कि बेसिक सैलरी इतनी है, घंटे कितने मिलते हैं, दिन कितने बनते हैं, सब एक्सेट्रा 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 आपको पता लग जाएगा वहाँ पे। ऊबर पे कितना बेसिक पे रेट बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी तो खैर मैंने की नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है। जो मेरे दोस्त करते हैं, जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऊबर मैंने खुद भी पर्सनली भी किया है, लेकिन फुल टाइम तो नहीं कभी की, लेकिन जितने भी किया मुझे एक्सपीरियंस है कितने पैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं अब, क्योंकि मैं उनको रियलिटी बताता हूँ। वो समझता है कि ये हमें डीमोटिवेट कर रहा है, ये गलत इन्फॉर्मेशन देता है, जबकि मैं वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो रियलिटी के मुताबिक होती है, जो सच होती है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो लोग मेरी बातों को समझते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप अच्छी बातें बता रहे हो लोगों को, एटलीस्ट आप गुमराह नहीं कर रहे, फेक चीज़ें नहीं बता रहे। देखो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब जैसे ये गाड़ी है, दोस्त की गाड़ी है, आपको मैंने दिखाई है, ठीक है, आप देखोगे ये लेटेस्ट 2023 या 24 मॉडल है, हुंडई की गाड़ी है। मैं इस गाड़ी में बैठ के आपको कोई भी झूठ बता सकता हूँ कि यार ये मैंने 2 साल में, ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर के बीच में गाड़ी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ये गाड़ी मैंने ली है 50 हज़ार डॉलर की, 2 साल में ऑस्ट्रेलिया में रह के पैसे कमा के। तो कौन देख रहा है, किसको पता है? आप लोग यकीन करोगे इस चीज़ पे? ठीक है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, मेरे पास गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मुझे कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। अब बीच वाली बात किसी को नहीं पता कि ये इसकी अपनी नहीं है, इसके दोस्त की है। जिस दोस्त की है उसको भी कब मिली, कैसे मिली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे झूठ बोलना बहुत आसान है, और आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए यकीन करना भी बहुत आसान है, क्योंकि खुद तो वो आके देखेंगे नहीं। तो अगर मैं कोई चीज़ सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, तो डजन मीन कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ या मैं उनको कुछ गलत गाइड कर रहा हूँ। जो रियलिटी में वो बता रहा हूँ, और रियलिटी बताना ही मेरा काम है, आपका समझना आपका काम है। आप समझो, जो लोग मुझे गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, कि वो मुझे, नीचे आप कमेंट्स भी देखोगे तो वहाँ भी लिखोगे तू गलत इन्फॉर्मेशन देता है, मैसेज में मुझे बोलते हैं तुम क्या ये सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उनमें थोड़ी सी अकल की कमी है मेरी नज़र में। जो लोग मेरी बातों को समझते हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं,
तो खैर मेरा काम बताना है, आपका काम समझना, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आप उन फजूल लोगों की बातों में आना चाहो तो आओ, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, ना मेरा आपसे कोई लेना देना, ना मेरे रिश्तेदार हो, ना मेरे कज़न हो, ना भाई हो, ना मेरे कुछ लगते हो जो मुझे आपसे कोई फ़ायदा या नुकसान पहुँचेगा। तो मेरा काम बस जो है बताना, मैं वही बता रहा हूँ। सिक्योरिटी की जो शिफ्टें हैं वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आपको कितने घंटे की देते हैं, कितने आपको क्या रेट देते हैं, कैश देते हैं, टीएफएन पे देते हैं, एबीएन पे देते हैं। ठीक है, टीएफएन मतलब टैक्स पे, जब भी आपको पे मिलेगी वीक बाद, 2 वीक बाद, तो उसमें से गवर्नमेंट अपना टैक्स काटेगी, फिर वो आपको पे करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीकली $1400 आप कमा रहे हो तो उसमें से गवर्नमेंट 300 या $400 टैक्स काटेगी, बाकी पैसे आपको दे देगी। अगर इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो, टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम आप देख सकते हो गूगल पे, ये भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में बेसिक पे रेट है जो वो $23 1 घंटे का है, तो इसका मतलब कि 24 घंटे अगर आप काम करो, 24 घंटे आप काम करो तो ये कोई 500 तो $550 बनते हैं। फिर जाके अगर 30 दिन तक आप 24 घंटे काम करो तो ये 16,000 बनता है। चलो मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब ये सुनने में तो काम लगता है कि हाँ, अगर आप घंटे के $23 हैं और 24 घंटे करो तो 550, महीने के 16-17 हज़ार बन जाते हैं। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मुंह से कहने में तो चीज़ है, सही है, ओके है, 24/7 काम करो इतने पैसे बनेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली है ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज़, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इस चीज़ का कोई तुक ही नहीं बनता कि मैं आप सबको बोलूँ कि यार 1 घंटे कितने मिलते हैं और 24 घंटे काम करो, दिन कितने बनेंगे, महीने कितने बनेंगे। तो ये तो एक फिजूल सी चीज़ है ये तो, क्योंकि आप इसमें आप बीच में डिटेल में बताऊंगा तो आप कहोगे ये तो फिजूल सी बात कर रहा है तू, तो डेफिनेटली ये चीज़ फिजूल है, ऐसे वो लोग बताते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको शिफ्ट मिलती है जब कैजुअल पे मिलती है, बहुत कम चांसेस होते हैं आपको फुल टाइम सिक्योरिटी में मिले। कैजुअल पे जब आपको मिलती है, मे भी वो 3 दिन मिले, 4 दिन मिले या 5 दिन मिले, डिपेंड करता है आपकी कंपनी में फिर से या आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर तो कंपनी आपको दिन में 10 से 12 घंटे शिफ्ट देती है, फॉर एग्जांपल 10 से 12 घंटे शिफ्ट दे रही है और $30 का पे रेट है, फिर जाके आप अच्छे खासे पैसे कमाते हो। अगर आप 7 दिन काम कर रहे हो 30 $30 के पे रेट से 10 घंटे की शिफ्ट, तो फिर भी आप महीने के $9,000 बनाते हो अगर आप 7 दिन काम करते हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में, यहाँ पे 7 दिन आपको कोई 10 घंटे की शिफ्ट नहीं देता, बहुत कम चांसेस है। कोई एक आधा होगा जो इस तरह काम कर रहा होगा 7 दिन 10 घंटे की शिफ्ट लेके, बाकी मेरी नज़र में ऐसा कोई भी नहीं फिलहाल, बहुत कम चांसेस है, आपको 3-4 दिन से ज़्यादा कोई शिफ्ट नहीं मिलती। सिक्योरिटी के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इधर लैंड किया और आते सिक्योरिटी करना स्टार्ट कर दी। विक्टोरिया की बात करूंगा मैं, बाकी स्टेट का रूल डिफरेंट है, मेलबर्न विक्टोरिया में आता है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, तो इसलिए मैं इसी की बात करूंगा। सिडनी में भी इवन जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हो विक्टोरिया मेलबर्न के अंदर, तो उसके साल बाद, 1 साल बाद जब आप यहाँ पे रह लो, उसके साल बाद आप एलिजिबल होते हो सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए। सिक्योरिटी करने के लिए पहले आपको लाइसेंस चाहिए। उस लाइसेंस की क्लासेस के लिए आपको क्लासेस चाहिए होती हैं जो कि आई थिंक 18 दिन की होती हैं। उसकी फ़ीस होती है $1200 से $1500। फिर आपकी वेरिफिकेशन होती है, आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सारा कुछ मिला के कह लो को $2000 आपके लगते हैं उसकी लाइसेंस लेने में, उसकी सर्टिफिकेट लेने में। देन इसका वेटिंग टाइम अभी जो चल रहा है वो 5-6 महीने तो कहीं नहीं गया, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 3 से लेकर 6 महीने के बीच बीच में आपका सिक्योरिटी लाइसेंस आ रहता है। 1 साल आपका होगा मेलबर्न के अंदर, उसके बाद 6 महीने, 1.5 साल के बाद जाके आपको शिफ्टें आप कितनी मिलती हैं ये नहीं पता, क्योंकि आप इनएक्सपीरियंस हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। तो कितनी दिन की मिलती है, 1 दिन की मिलती है, 2 दिन की, वीक में 3 दिन मिलती है, कितने दिन मिलती है फिर जाके। तो ओवरऑल सिक्योरिटी में 15 से 18 हज़ार कमाने वाली जो उस बंदे ने बकवास किया वो टोटली झूठ है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की वीडियो जब भी आप देखते हो तो एक्सपेक्टेशन ना किया करो कि हम जब जाएंगे तो ये काम करेंगे तो इतने पैसे हो जाएंगे। हाँ, आप अच्छे पैसे कमाते हो नो डाउट, लेकिन इतने नहीं कमाते जितने वो बंदे ने बताए। अब उबर पे आते हैं, तो उबर भी आप पहले दिन आते ही नहीं करना स्टार्ट कर देते। लीगली तौर पर, टेक्निकल तौर पे आप पहले दिन ही कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट चाहिए। अकाउंट चलो बन गया, 2 दिन में बन जाता है अकाउंट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए फिर आपको गाड़ी भी चाहिए। ठीक है, जब गाड़ी चाहिए, लाइसेंस तो हर 6 महीने इंटरनेशनल चल जाता है। अब गाड़ी भी मिनिमम जो छोटी से छोटी गाड़ी भी लोगे तो $5,000 से $6,000 की आपको गाड़ी मिलेगी। अब आपने $5,000-6,000 की ये भी इन्वेस्टमेंट पहले करनी है। डेफिनेटली आप पाकिस्तान से पैसे लाओ या जैसे मर्जी करो, ओवरऑल आपको 5 से 6 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी गाड़ी में। आपने $5,000 से 6,000 की गाड़ी ली और दिन का मैक्सिमम अगर 12 घंटे आपकी लिमिट होती है इसमें, दिन में मैक्सिमम 12 घंटे आप करते हो, तो फिर जाके $200 से $300 आपके इसके बिटवीन बनते हैं।
जिसमें आपका फ्यूल भी लगेगा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी आपने देनी है, सर्विस भी भरनी है, पेट्रोल भी डलवाना है, सारा कुछ ओवरऑल करके इन हैंड आपके 180 टू 220 बचेंगे। और ये सब कुछ एक्यूरेट बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप बोलोगे 12 दिन करेंगे ये वो 7 दिन करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप सुबह 12 घंटे से ऊबर करो, रात को कुछ और करो, वो अलग बात है, लेकिन एक जॉब से इतने पैसे नहीं बनते जितने उन बंदों ने बताए हैं। ओवरऑल मेरा मतलब यहाँ पे डीमोटिवेट करना नहीं है, ओवरऑल मेरा मतलब है मेहनत से, कि हाँ ठीक है पैसे बनते हैं लेकिन मेहनत से। कभी भी आप ये ना सोचना कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो जाते साथ ही लाखों डॉलर्स के मालिक हो जाएंगे, लाखों डॉलर्स आ जाएंगे हमारे पास। ये जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख रहे हो, जैसे मैंने आपको ये गाड़ी दिखाई है, फिर से दिखाता हूँ, तो ये आते साथ ही ऐसे आपको महंगी सी 50-60 हज़ार डॉलर की गाड़ी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। अब ये गाड़ी है मुजाहिद अब्बास, उसकी गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी 50-60 हज़ार डॉलर के बीच में आती है। वो बंदे को ऑलमोस्ट आई थिंक 6 या 5-6 साल हो चुके हैं। वो बंदा पीआर हुआ है, उसके बाद उसने ली है, मीन्स कि उसने 5-6 साल की, उसके बाद सेविंग भी थी, जॉब भी थी, उसने की, सब कुछ किया, छोटी गाड़ी से उसने स्टार्ट किया और आज उसने ये गाड़ी ली। तो इट मीन्स कि उसको पहले दिन ये चीज़ नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया में जब भी हम आते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में दिन का 20,000 रुपये कमाओ, तो 30 दिन के आप एस्टिमेट लगा लो कितने बनते हैं। तो इट मीन्स कि आप बहुत करोड़पति हो चुकी हो, ऐसा ही है ना। अगर आप दिन के 20,000 कमा रहे हो तो मंथ के आई डोंट नो कितने बनते हैं, इट मीन्स कि आप बहुत आप अमीर हो चुके हो। लेकिन यही 20,000 यहाँ पे आकर $100 बनता है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ $100 कमाओगे ना, तो कभी भी आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि $100 तो खर्चा है ही नहीं, इधर बहुत ज़्यादा खर्चा है। मिनिमम भी आपका खर्चा यहाँ से स्टार्ट होता है 2500 से लेकर $3,000 तक। अगर आप दिन का 100 बनाते हो तो मंथली आपने सिर्फ $3,000 बनाया। अब मंथली आपने सिर्फ 3,000 बनाया तो भाई आपके तो खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। यहाँ पे कभी भी आपका मकसद ये नहीं होगा कि आपने सुबह उठे और 3 टाइम का खाना खाया और सो गए। डेफिनेटली अगर आपने यही करना तो हम पाकिस्तान में ठीक है। यहाँ पे जब भी हमने आना, मेहनत करनी है, आपने अपना 3,000 तो कमाना, जो हमने अपने खर्चे पूरे करने हैं, उसके ऊपर हमने डबल मेहनत करके अपनी सेविंग करनी है, ताकि हम कल को कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, पाकिस्तान में कोई ज़मीन खरीद सके, घर खरीद सके, वालदेन को सेंड कर सके, कुछ ना कुछ कर सके। तो ओवरऑल मेरा इस वीडियो में यही मकसद था कि जब भी आप ऐसी कोई फजूल वीडियो देखो जिसमें लोग बता रहे हो लाख रुपये कमा, लाखों डॉलर आप कमा रहे हो, साल के, महीने आप 15-20 हज़ार कमा रहे हो, तो उनको बोलो यार छोड़ दो, भले हम पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन हमें समझ सारी है कहाँ पे क्या चल रहा है। आप खुद भी सर्च कर सकते हो यार, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे पड़ी है, मुझे तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए ज़रूरत पड़ी है, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। तो जब भी कोई ऐसी वीडियो देखो, डू नॉट हेजिटेट, फ़ौरन गूगल पे जाओ, वो सारा कुछ लिखो, डिटेल लिखो और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि यार बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो डीमोटिवेट नहीं करता, मैं रियलिटी बताता हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझ रहे वो ये समझेंगे डीमोटिवेट कर रहा हूँ मैं। पैसे बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं। बनाने वाला हो, मेहनत करने वाला हो, पैसे बनते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में मेहनत करो, पैसा बनाओ, यही एट द एंड मोटिव हमारा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी।